हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षण परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर लेके चल रहा हूँ। आज हम लोग 4 योजनाओं को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आपका कवर हो पाए। जो नए बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मेरा ये 27वां वीडियो। इससे पहले मैंने 26 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और महिला सुपरवाइजर से संबंधित जो प्ले लिस्ट है उसको दबाइए और सारे वीडियो आप देख सकेंगे। इसके अलावा मैं हर वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मैं लिंक भेजता हूँ, लिंक के द्वारा भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक योजना को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज पहला योजना किशोरी बालिकाओं के लिए योजना। तो भारत शासन द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए नवीन सबला योजना 19 नवंबर 2010 से प्रारंभ की गई है। तो ये याद रखना कि 19 नवंबर 2010, 19 नवंबर क्या, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जन्म तिथि है, याद रखना, जयंती है उस दिन 19 नवंबर 2010 से प्रारंभ की गई थी। योजना देश में 200 जिलों में पायलट के रूप में प्रारंभ की गई थी। शुरुआत में अगर बोला जाए तो 200 जिलों में प्रारंभ की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में ये प्रारंभ की गई थी, जिसमें रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा शामिल थे। योजना अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के लिए निम्नानुसार गतिविधियां आयोजित की जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कितने वर्ष की किशोरी, तो 11 से 18, अधिकतम 18, न्यूनतम 11। तो 18 साल के बाद किशोर अवस्था खत्म हो जाता है, तो 11 से 18 वर्ष और 11 साल के बाद ही किशोर अवस्था पड़ता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है, पोषण आहार प्रदाय, IFA टेबलेट वितरण, स्वास्थ्य जांच पर एवं संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, परिवार कल्याण ARSH, एडोलेसेंट्स रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ, बच्चों की देखभाल एवं गृह प्रबंधन पर मार्गदर्शन देना, लाइफ स्किल एजुकेशन एवं लोक सेवाओं तक पहुंच बनाना और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। इसी के अंतर्गत सबला योजना, जो राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, एक क्वेश्चन और पड़ेगा, सबला योजना को और किस नाम से जाना जाता है, तो राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना के नाम से जाना जाता है। लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा एक नई योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका नाम सबला योजना। सबला योजना, इस योजना का पूरा नाम राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। रिपीट कर रहा हूं मैं, सबला स्कीम की घोषणा 19 नवंबर 2010 की गई थी, बताया जा चुका है, परंतु असल में इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2011 से हुई। घोषणा हुई थी, याद रखना एक चीज और, घोषणा 19 नवंबर 2010 को हुई थी और शुरुआत जो हुई थी 1 अप्रैल 2011 से हुई थी। दोनों डेट को याद रखना, शुरुआत पूछे थे 1 अप्रैल 2011 और घोषणा जो हुई थी 19 नवंबर 2010 को। शुरुआत में इस योजना में लगभग 200 जिलों को लागू किया गया था और बाद में 2017 में 303 जिले इस योजना में शामिल कर लिए गए थे। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अधीन है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके अधीन है। योजना के अनुसार 11 से 18 वर्ष के लड़कियों को बहुत सी सुविधाएं दी जाएगी, जो इस प्रकार है। मेन अपने सुविधा, पोषण, एक साल में 300 दिन कम से कम 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और 600 कैलोरी सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किया जाएगा। एक साल में 300 दिन, कितने दिन दिया जाएगा, 300 दिन दिया जाएगा। 18 से 20 ग्राम जिसमें प्रोटीन होगा और 600 कैलोरी उनको मिलेगी, प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। या राशन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में द्वारा दिया जाएगा। पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, लड़कियों को संतुलित भोजन के बारे में जानकारी, सूक्ष्म पोषक तत्व कमी से होने वाली बीमारियां और उनका समाधान के बारे में बताया जाएगा। गर्भावस्था के दौरान पोषण आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही छोटी छोटी बीमारियां, साफ सफाई, योग आदि के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आयरन और फोलिक एसिड पूरकता, सभी लाभार्थी लड़कियों को आयरन और फोलिक एसिड गोलियां वितरित की जाएगी। क्वेश्चन बनेगा कि क्या दिया, आयरन और फोलिक एसिड, किसका, आयरन और फोलिक एसिड जो रक्त अल्पता की कमी को दूर करता है, जिससे उनकी आयरन और फोलिक एसिड की कमी को पूरा किया जा सके। स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं, सभी लड़कियों को 3 महीने में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच की जाएगी। कितने महीने में, क्वेश्चन बनेगा तो 3 महीने में, जिसमें उनका भार और लंबाई मापी जाएगी। साथ ही कृमि निवारक गोलियां भी दी जाएगी। सबला योजना से मिलने वाली सुविधा क्या होगा, परिवार कल्याण, प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य, शिशु देखभाल की शिक्षा मिलेगी। संबंधी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा वर्करों की मदद से लड़कियों को जानकारी दी जाएगी, जिसमें मासिक धर्म के दौरान सफाई, गर्भ निरोधक
HIV, शिशु देखभाल आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण 16 साल से अधिक स्कूल छोड़ चुके लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको स्वावलंबी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण उनकी रुचि के अनुसार दिया जाएगा, जिससे कि वह अपना छोटा सा कोई व्यवसाय करके आजीविका कमा सके। जीवन कौशल, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच, इसके अनुसार लड़कियों को अपने हर दिन की जरूरतों को पूरा करने और जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा। लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा किया जाएगा तथा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी सार्वजनिक सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। बाल गृह के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। बाल गृह क्या है? तो बाल गृह देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चे जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए आश्रय, देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है, उन्हें बालक कल्याण समिति के आदेश पर बाल गृह में रखा जाएगा। क्वेश्चन बनेगा, किसके आदेश पर? बालक कल्याण समिति के आदेश पर। राज्य में 6 शासकीय एवं 45 अशासकीय बाल गृह संचालित बन सकता है। क्वेश्चन, कितने शासकीय? तो 6 शासकीय एवं 45 अशासकीय बाल गृह वर्तमान में संचालित है। कहां कहां पर है? तो आप देखेंगे यहाँ पर रायपुर में जो बालिकाओं के लिए, याद रखना 6 में जो पहला जो होगा शासकीय, सब शासकीय की बात कर रहे हैं। जहां रायपुर में, जिला रायपुर में ये बालक गृह बालिका के लिए है, और बाल गृह शासकीय बाल गृह भी रायपुर में है, ये बालक के लिए है। बालिका के लिए भी है और बालक के लिए भी है। शासकीय बाल गृह बस्तर में चल रहा है, शासकीय बाल गृह दुर्ग में चल रहा है, शासकीय बाल गृह बिलासपुर में जो बालिका के लिए चल रहा है, शासकीय बाल गृह कबीरधाम बालक के लिए चल रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं 6 चल रहा है। बिलासपुर और रायपुर में ही केवल बालिकाओं के लिए हैं। बाकी जगह जैसे रायपुर हुआ, बस्तर हुआ, दुर्ग हुआ, कबीरधाम हुआ, ये सब बालक के लिए चल रहे हैं। ये याद रखेंगे। योजना का उद्देश्य ये भी पूछा जा सकता है, 18 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को जिन्हें देख रेख व संरक्षण की आवश्यकता हो, उन्हें CWC के माध्यम से बाल गृह में प्रवेश दिलवाने के पश्चात उन्हें स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना, उनका पालन पोषण करना और सामाजिक शैक्षणिक संरक्षण प्रदान करना इनका मेन उद्देश्य है। एक और अपन चलते हैं, संप्रेक्षण गृह। बाल संप्रेक्षण गृह क्या होता है? जो अपराधी टाइप के व्यक्ति बच्चे होते हैं, उन्हीं के लिए यह बनाया जाता, सुधार के लिए। विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। कौन सा बोर्ड आदेश देगा? तो उस किशोर न्याय बोर्ड आदेश देगा। राज्य में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा एवं रायगढ़ में बालकों के लिए और राजनांदगांव में बालिकाओं के लिए संप्रेषण गृह संचालित है। यह याद रखेंगे कि बालिकाओं के लिए राजनांदगांव, बाकी सबको याद रखना, लेकिन विशेष करके आपसे पूछे कि बाल संप्रेषण करना बालिकाओं के लिए कहां चल रहा है, तो आप याद रखेंगे राजनांदगांव में। वैसे ये भी याद रखना, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा और रायगढ़, यहां पर पूरा बालकों के लिए चल रहा है। कामकाजी महिला छात्रावास योजना, इस पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो कामकाजी महिला छात्रावास योजना, जिसे वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम भी कहते हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास के निर्माण के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण, अर्धशहरी, शहरी क्षेत्र में छात्रावास का निर्माण किया जाता है, जहां पर महिलाओं के लिए रोजगार होता है। इस योजना के अंतर्गत छात्रावास भवनों का निर्माण और मौजूदा इमारतों के विस्तार में सहायता प्रदान की जाती है। छात्रावास कामकाजी महिला छात्रावास योजना 2020 के अंतर्गत निर्मित किया गया है। याद रखना सन, सभी महिलाओं को उनकी जाति, धर्म या संबंध की स्थिति के बावजूद छात्रावास उपलब्ध कराए जाते हैं। कोई धर्म का कोई वो नहीं है, यानी वहां महिलाओं किसी भी तरह कोई भेदभाव नहीं किया गया। इस योजना के तहत वो महिलाएं भी छात्रावास में रह सकती है जो रोजगार के लिए प्रशिक्षण ले रही है। हालांकि कुल आवास केवल 30% ही इन महिलाओं को उपलब्ध है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो महिलाएं प्रशिक्षण ले रही उनके लिए कितना होगा? मात्र 30% उपलब्ध होगा टोटल का। कामकाजी महिला छात्रावास का उद्देश्य जाने, तो योजना का उद्देश्य है कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक रूप से स्थित आवासों को उपलब्धता को बढ़ावा देना। कामकाजी महिला छात्रावास योजना के लिए पात्रता क्या होना चाहिए? तो कामकाजी महिलाओं की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। पहला चीज ये, कामकाजी महिला एकल, विधवा, तलाकशुदा, विवाहिता, विवाहित महिला, लेकिन जिनके पति और परिवार एक ही साथ क्षेत्र में नहीं रहते हैं। याद रखना, उनके लिए अगर जिनके पति अगर विवाहिता है और उनके पति भी उसी शहर में रहे तो नहीं मिलेगा। समाज के वंचित वर्ग की महिलाओं को विशेष रूप से वरीयता प्रदान की जाएगी। शारीरिक रूप से अक्षम लाभार्थियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान होगा। कामकाजी महिलाओं को नौकरी के प्रशिक्षण अवधि 1 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कामकाजी महिलाएं
जो प्रशिक्षण ले रही उनको भी 30% पहले बताया जा चुका है, दिया जाएगा, लेकिन उनका जो प्रशिक्षण अवधि 1 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी कंडिका में क्वेश्चन बन सकता है। महिलाओं को छात्रावास सुविधा का अधिकार होगा, लेकिन महानगरीय शहरों में महिला का मासिक सकल आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं चाहिए, भी क्वेश्चन बनेगा। कितना सकल मान 50,000 रुपए से अधिक आय कमा रही है तो उनको हॉस्टल सुविधा नहीं दी जाएगी। और ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में महिला के मासिक समेकित आय 35,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात 50,000 रुपए अगर शहर में है तो 50,000 रुपए से अधिक मासिक आय महिला की नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रामीण महिला है तो ग्रामीण ग्राम में है तो 35,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी कामकाजी महिला को 3 साल से अधिक छात्रावास रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यद्यपि विशेष परिस्थिति में 3 साल से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वैश्विक कंडिका लगा 3 साल क्राइटेरिया दिया गया। अगर 8 वर्ष तक की लड़कियां अगर महिला के साथ उनके साथ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी रहने की सुविधा रहेगी, लेकिन उम्र बताया गया 8 वर्ष तक की लड़कियां और 5 वर्ष तक के लड़कियों को अपनी माताओं पर निर्भर है तो माता के साथ छात्रावास में रह सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।